Hello students, welcome to System Math. I am Surya Sharma. Today we are going to start exercise 1.5. So let's start. Question number 1. Question number 1 क्या कहता है? Classify the following number as a rational or a irrational number. और ये चीज के बारे में आपको अच्छे से पता है कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है. यानी जो नंबर, एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ कि ऐसे नंबर्स जिसके ऊपर रूट है या फिर वो रूट के अंदर ही रहता है उसको क्या कह सकते हैं हम? रैशनल नंबर. और जो रूट लगने के बाद भी सोल्व हो जाए वो रैशनल नहीं हो. जैसे रूट 16 है तो मुझे पता है उसका आंसर 4 आ जाएगा. सो ये जो है इरेशनल नहीं है. और रूट 13 जो है वो क्या है? इरेशनल है. क्यों? ये आगे सोल्व नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है. और बाकी आपको डेफिनेशन पता ही है कि इरेशनल क्या होता है. एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. और इरेशनल क्या है वही पता आपको. ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, सॉरी जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हो. सो सिंपली क्या है, अगर देखो आप यहाँ क्या देखो, रूट की वैल्यू बन नहीं रही. सो ये क्या है? इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर. अब ये देखो रूट की वैल्यू तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. क्या बच गया? 3. तो ये क्या हो गया? रैशनल. रैशनल के लिए मैं आर लिख दे रहा हूँ. ठीक है, ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया. क्या बच गया? 2/7. तो 2/7 क्या है? रैशनल नंबर है. 1/√2. रूट 2 आ गया भाई, अब आगे सोल्व हो ही नहीं सकता. तो क्या है? ये इरेशनल नंबर है. IR. पाई हमेशा क्या होता है? इरेशनल. आपको पता है 22/7 इज ए इरेशनल नंबर. सो इट मींस दिस इज द इरेशनल नंबर. ठीक है. और अगर आप लोगों को पता करना है कि इरेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, तो हमारे पास जो क्या नाम क्लास 9th है उसमें जो इससे पहले जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हो कि रैशनल नंबर क्या है. तो आप चैनल पर जाकर वहाँ देख भी सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया IR. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें पता करना था रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल कौन सा है. अब हमें सिंप्लीफाई करना है. ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है. अच्छा, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है इन फॉर्मूलाज की. ये आपने क्लास 8th में 4 फॉर्मूले किए थे जब आपने फैक्टराइजेशन किया था, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 9 या 14 चैप्टर में से एक में किया था. तो उसके अंदर क्या था कि a प्लस बी का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab. ऐसे नेगेटिव है तो a² प्लस b² माइनस 2ab. a² माइनस b² क्या था? a प्लस बी और a माइनस बी. ये हमारे पास फॉर्मूले रिक्वायर होंगे. तो पहले हम करते हैं यहाँ से, फर्स्ट पार्ट करते हैं. 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2. सिंप्लीफाई करना है. देखो इनमें आइडेंटिटी तो कोई यूज हो नहीं सकती इसमें. तो क्या करोगे? पहले को आप पहले से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 6. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 3√2. तो साइन क्या है पीछे? प्लस. नेक्स्ट ये इन दोनों से हो चुका है. अब इसको करेंगे. पहले किससे करोगे? 2 से करोगे. सो प्लस का 2√3. नेक्स्ट अब इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? √3 मल्टीप्लाई √2. 6 प्लस कितना आ गया भाई? ये तो अलग अलग है. देखो √2 है या √3 तो प्लस तो हो नहीं सकते. प्लस 3 2 जा 6, √6 आ गया. चलो जी, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया. ये कैसे है इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, कि भाई रूट की जो रूट होता है उनको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं. वैसे आप सिंपल समझ लो, जब ऐसे 2 रूट के नंबर्स हो तो उनको सिंपली मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, और जैसे ये अलग अलग थे, 3 अलग था, √2 अलग था, तो आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इनको ऐसे लिख सकते हो कि 3√2 आ गया. ठीक है, प्लस कैसे करोगे? जब लाइक होंगे. जैसे यहाँ √2 है तो यहाँ पर भी √2 होना चाहिए था, जब मैं प्लस कर सकता था. लेकिन अब यहाँ √2 है और यहाँ √3 है तो ये क्या हो गया? अनलाइक हो गए, तो हम इसको ऐसे प्लस नहीं कर सकते. बात समझ में आ गई ना? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. लो जी, 3 प्लस √3 3 माइनस √3. कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? समझ में आ रहा? नहीं रहा? a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों सेम है, बस साइन का फर्क है. तो ये लग जाएगा जी. तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिख दोगे? यूजिंग आइडेंटिटी, और ये पूरी आइडेंटिटी लिख दो यहाँ पर. ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है?
√3। अभी कंप्लीट ये है ना, तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं हम रूट या तो किसका स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। सो 9 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 3, आंसर इज 6। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी है। पता हम आइडेंटिटीज क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारी क्या हो सके, छोटी हो सके। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। लो जी, सिंपल पता लग रहा है, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, ये है, b की वैल्यू क्या है, ये। वही लिख दोगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, और फिर स्टार्ट हो जाओगे। तो अभी आपको ये लिखना है, क्योंकि ये पार्ट तो है मेरे पास यहाँ, मुझे ये वाला पार्ट लिखना है। सो पहले a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी। a कौन है, √5 और b कौन है, √2। कितना आ गया भाई, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 तो सिंपल आ गया। अभी रूट वाले तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10 आ गया। सो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। क्या आंसर आ गया, 7 प्लस 2 √10 आ गया। समझ में आ रही बात, ये आ गया भाई सेकेंड पार्ट। अब करते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट, अब कर दें इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। ये सिंपल वही क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, एक बार एक माइनस है एक प्लस का, तो ये तो सेम ही है, बस प्लस माइनस है। तो ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू यूजिंग आइडेंटिटी लिखोगे। सो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 5 माइनस 2, दिस इज द 3 रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4th है और जो 3rd है वो मैंने बीच में स्किप कर दिया इस वीडियो में, इसलिए किया है कि हम इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि 9.3 रूट को रिप्रेजेंट करना है, वो तो हम ऐसे इस पे कर नहीं सकते अभी, मुझे दूसरा बोर्ड वगैरह या उसे कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। वैसे 9.3 है वो सिलेबस में से भी हटा दिया गया है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, उसमें पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब बात रही क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है पाई। लेकिन हम जब वो लिखते हैं ना 2πr सर्कमफ्रेंस लिखते हैं, किसका, सर्कमफ्रेंस सर्कल का, तो कहता है कि तो 2r क्या लिख सकते हो आप, d लिख सकते हो। सो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, c/d। सो कहता है पाई जो है वो तो क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन सर्कमफ्रेंस जो होता है कोई नंबर होता है, मान लो 23 24 इस तरीके से होता है। और जो d मतलब डायमीटर, डायमीटर भी कुछ 7 8 9 इस तरीके से होता है। तो 23/8, तो 23/8 तो क्या है, वो तो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है ना। तो ये तो क्या ये पॉसिबल है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है और ये जो है वो रैशनल है, तो क्या एक इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है। तो माय फ्रेंड्स एक बात बताता हूँ आपको, जो सर्कल होता है ना उसका जो हम क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, पता है कैसे निकलता है आपको, 22/7 है वो कैसे आता है, जब हम उसके सर्कमफ्रेंस को d से जो उसका डायमीटर उससे क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, डायमीटर से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो देखो आप एक काम करना, आप क्या लेना, एक थ्रेड लेना, इस धागे से आप इसको क्या कर लेना, इसको पूरे को मेजर कर लेना। तो यहाँ रखना थ्रेड, ऐसे करके पूरा मेजर कर लेना, ठीक है। और फिर इसको सीधा करके स्केल से नाप लेना, तो जो क्या आ जाएगा उसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस लिखना ऊपर, नीचे क्या लिखोगे, यहां से जो सेंटर से आपने जिन गोला बनाया है तो वहां से आप आराम से मेजर कर लोगे, तो क्या आ जाएगा पास d, डिवाइड करना, तो हमेशा क्या आएगा 22/7। इसका मतलब क्या है कि जो c/d हम करते हैं ये खुद भी क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये बिहेव कैसे करता है, रैशनल की तरह। क्यों, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल माइनर सा ही हम, ये पता क्या जो हम लेते हैं ना इसको, ये अप्रोक्स लेते हैं हम लोग, एग्जैक्ट नहीं ले पाते हैं, इसलिए क्या है, लेकिन हम इसको अप्रोक्स हमने लिया, इसलिए क्या आ गया 7/8 5/8 लाइक इस तरीके से कुछ आ गया। लेकिन जब भी आप सर्कमफ्रेंस को d से डिवाइड करोगे ना, यानी उसको डायमीटर से डिवाइड करोगे, तो हमेशा 22/7 ही आएगा।
ये कंफर्म है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये भी क्या है कि इरेशनल नंबर है, तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, याद रखना इस चीज के लिए आप, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम बाद में देख लेते हैं। अब जो हमारा मेन है, जो पेपर में भी आता है, रैशनलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो हम स्टार्ट करते हैं। सो रैशनलाइज, पहले मतलब समझना इसका होता क्या है। रैशनलाइज, रैशनलाइज का मतलब होता है जब भी कभी रूट की वैल्यू कहाँ आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है, या फिर सॉरी जब भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अगर जब भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है रूट की, तो उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, रैशनलाइज्ड। टू रिमूव द वैल्यू ऑफ अ रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज नोन एज द रैशनलाइज। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रैशनलाइज बोलते हैं। तो कैसे करना है, तरीका बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और पेपर में कंफर्म आता है, फ्री के नंबर ले सकते हो बच्चे। 1/√7, देखो क्या है, हम ही क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है 1/√7। एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो ये पेपर में आ जाता है कई बार, तो मैंने इसको भी ले लिया है, इसको भी कर लेंगे। सो 1/√7 अगर सिंपल आपके पास है तो क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये नीचे वाला रूट की वैल्यू हट जाए। देखो √7 से ही कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे करने से क्या क्या होगा, देखो इसे कैंसिल आउट करो कि 1 ही बच गया, और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, √7 आ गया। यहां कितना आ गया भाई, √7 और √7 कितना होगा, 7, पता है ना आप, √7 मल्टीप्लाई कितना होता है, √7। इसका मतलब क्या होता है, √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो कैंसिल, तो आंसर आ गया 7 इज ए आंसर, ठीक है। सो आगे करते हैं अभी। तो देखो क्या हुआ, यहां रूट में वैल्यू थी, सॉरी जो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू थी वो हट गई, सिंपल आ गया। इसका मतलब मैंने इसे क्या कर दी, रैशनलाइज। अगर सिंपल आपको दे रखा है तो आप इस तरीके से करोगे, जो नंबर इसके नीचे होगा उसी से आप ऊपर नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो समझ में आ गया, ये था हमारा जब नीचे सिंगल हो। लेकिन अब नीचे क्या आ जाए, नीचे क्या आ जाए, कोई ऐसा नंबर आ जाए इसे प्लस माइनस वाला आ जाए। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। 1/√7 - √6, अगर इस टाइप का नंबर आ जाए, इसमें एक तो ये रैशनलाइज क्या होता है ये पता होना चाहिए, दूसरा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर या फिर आप ये ले लो a+b a - b = a² - b²। याद रखना भाई साहब, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके लिए ये काम आएगा, देखना भी हर जगह काम आता है। रैशनलाइज में क्या करो, इसको हटाने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही काम किससे, इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां माइनस है ना, तो यहां आपको चेंज कर देना ओनली एक साइड। याद रखना इस वाले का नहीं करना, बीच वाला साइड चेंज करना है, ठीक है। √7 प्लस का √6, और जो नंबर इस करोगे ऊपर मल्टीप्लाई, वही नंबर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा बता देता हूं, इस नंबर को उठा के यहां, इस नंबर को उठा के यहां लिख देना पूरे को, बीच वाले साइन को जस्ट क्या कर देना, चेंज कर देना, ताकि मेरे पास ये आइडेंटिटी लगा सकूं मैं। प्लस का होगा तो मैं माइनस ले लूंगा, माइनस का होगा तो प्लस का ले लूंगा, सिंपल हो गया। ऊपर वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई करना, तो सिंपली आ जाएगा वही नंबर जो दे रखा है प्लस √6। अब इसमें क्या लग गया, देखो आइडेंटिटी नहीं लगी, a - b a+b a - b a+b क्या बन गया, a²। तो यहाँ a की वैल्यू क्या, √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6। एक बार करना स्टार्ट कर दो ना, अपने आप आ जाएगा। स्क्वायर से कैंसिल आउट, यहाँ से कट गया, तो ऊपर आ गया √7 + 6 √6, और यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया -6। तो कितना बच गया भाई, √7 + √6, और 7 में 6 गया तो कितना बच गया, 1। तो क्या आंसर आ गया भाई, √7 + √6। देखो नीचे नीचे क्या 1 आ गया ना, हट गया ना रूट की वैल्यू। यही तो कर रहे हैं रैशनलाइज। समझ में आ गया ना, अगर ये बात समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन हुए, समझ लेना। दोबारा बता दे रहा हूं, इसको उठाओ, यहां लिखो, बीच वाला साइन चेंज करो, ठीक है। ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ये लिखनी है बीच में, यूजिंग आइडेंटिटी में तो लिखी नहीं, आप लिखोगे ये आइडेंटिटी लगा देनी है। यहाँ से a की वैल्यू ये आ जाएगी, b की ये आ जाएगी, दोनों का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हो जाता है, कैंसिल आउट। यहाँ बच गया 7 और 6, माइनस के 1 आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो अगला पार्ट भी करने जा रहे हैं, उससे और अभी अच्छे से आ जाएगा। अभी सेम काम करना है, बिल्कुल सेम। थर्ड पार्ट करते हैं, ये वाला 1/√5 + √2।
मल्टीप्लाई किससे करोगे, √5 और √2 तो है ही, ये प्लस का तो क्या लोगे, माइनस का, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम। लो जी, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई तो सिंपली सेम आ जाएगा। यहाँ क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा दोगे, सो कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया जी। लो ऊपर कितना बच गया, √5 माइनस √2, नीचे क्या बच गया, 5 माइनस 2, क्या आंसर आ गया, √5 माइनस √2 और 5 में से 2 गया तो 3। ये लो जी आंसर है। रेशनलाइज करने का मतलब ही ये है कि नीचे से आप रूट की वैल्यू हटा दो बस। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन बताने का पर्पज क्या था मेरा, जब भी आप आगे क्लास 10th में +1 वगैरह मैथ लेते हो, +2 में भी मैथ लेते हो, जब भी आप नीचे रूट की वैल्यू देखो यानी डिनोमिनेटर में जब भी आप रूट की वैल्यू देखो, तो उस क्वेश्चन में आंख मीच के पहला काम यही करना है, क्या, रेशनलाइज। क्योंकि जब भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी, आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते। ध्यान रख, समझ में आ रही है ना बात। नेक्स्ट ध्यान रखना इस चीज को भाई। फोर्थ पार्ट करते हैं, क्या करते हैं, फोर्थ, लास्ट एंड फाइनल पार्ट है इसका। फिर इसके बाद एक एग्जांपल है, फिर वो ट्राई कर लेंगे। 7 और 2, √7 और 2। अब क्या काम करना भाई, √7 प्लस का 2, √7 प्लस का 2, सिंपली हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई, √7 प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया 7, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया तो 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा होगा ना, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब करते हैं जो एग्जाम्पल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। 1/7 प्लस 3√2। सो रैशनलाइज कैसे करोगे, सेम काम करना जी, कुछ भी आ जाए, हमें क्या करना है, हमें तो वही जो बताया गया वही काम करना है। मैथ्स का यही फायदा है और यही अच्छा काम है इसका, जैसा आपको बताया जा रहा है ना वही फॉर्मूला पुट करो। हम लोग क्या करते हैं, मैथ को हार्ड कैसे बनाते हैं पता है भाई, करवाया 2 + 2, दे दिया 2/3 और 7/4। अरे भाई पहले आपको जब बताया हुआ ना कि फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तभी तो आपको एडिशन के अंदर लेके जाएंगे आप लोग। तो आप मेथड बिल्कुल वही जो बताया जाता है वही रखो, और बाकी रूट का है कुछ भी हो, वो तो आपको सोल्यूशन आपको पता है कि आपने किया हुआ, तो वैसा यूज करो आप उसको। बस मेथड आपको चेंज नहीं करना कभी भी किसी चीज का जो बताया जाता है, तो करो। ऊपर तो सेम आ जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ऊपर 1 से मल्टीप्लाई है इसलिए सेम आ रहा है, अगर 2 से 3 से कुछ हो तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वही बन गया, देखो a + b a - b, सो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो ये तो सेम आ जाएगा ऊपर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस ये देखो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, दो नंबर है अलग अलग करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 आ गया 18 आ जाएगा। दोबारा बता दे रहा हूं मैं, 3√2 का स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर करो और फिर √2 का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर 9, कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, अब आ जाएगा 18, आगे 18 माइनस कर दो, तो 7 - 3√2 कितना आ गया 31। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया, दिस इज द रेशनलाइज। सो ये एक्सरसाइज से हमारी 1.5, तो अभी नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।